नमस्ते, मैं आरती न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम जानेंगे हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जान रहे थे, तो आज जानेंगे हम कि एलिमेंट्री में हम कहते हैं कि पानी का बढ़ना एल्कली का सूचक होता है और सूखापन एसिडिटी का। जब पानी बढ़ेगा तो एल्कली बढ़ रही है और सूखापन होगा तो एसिडिटी हो रही है। तो जो इलियम होती है, इलियम से आए हुए काइम में भरपूर मात्रा में पानी होता है। इसीलिए गुरुजी कहते हैं कि असेंडिंग कॉलन के उस भाग में घोर एल्कली होगा। यह अवशेष शरीर के लिए जो होता है वो कचरा होता है, यानी कि वेस्ट होता है। और किसी भी वेस्ट में बहुत सारे कीटाणु पनपने का खतरा होता है, तो इसे इधर अपेंडिक्स नामक एक रचना होती है जो रक्षात्मक फौजियों का किला स्वरूप है। यानी कि जो हमारा अपेंडिक्स होता है वो लिम्फॉइड टिश्यूज़ का बना होता है। ये हमारे जो भी वहाँ पर बैक्टीरिया वायरस होते हैं उसको ख़त्म करता है, क्योंकि वहाँ पर जो हमारा मल है वो इकट्ठा हो जाता है असेंडिंग कॉलन असेंडिंग एरिया में हमारे, तो इसलिए वो वहाँ पर ऐसी संरचना बनाई गई है। यह लिम्फॉइड टिश्यू यानी लिम्फ सेल्स का बना हुआ होता है। कई प्रकार के रक्षक सेल्स हैं जिनका काम है कीटाणुओं को मारना और बड़ी आंत के किसी भी भाग में उन्हें पनपने ना देना। जैसे यह कचरा या जो हमारा मल है वो बड़ी आंत में जाता है, वो नीचे से ऊपर की ओर जाता है, वैसे उसके पानी को सोख लिया जाता है। जब तक यह डिसेंडिंग कॉलन तक पहुंचेगा तो तब तक वह तरल रूप में सूखकर ठोस रूप में बदल चुका होगा। इसीलिए गुरुजी कहते हैं कि डिसेंडिंग कॉलन में घोर एसिडिक है। इसके बाद आंत मुड़कर मलाशय की ओर जाती है और उस भाग को हम सिग्मॉइड कॉलन कहते हैं। तो इस सूखे मल को रेक्टम यानी मलाशय नामक थैली में रखा जाता है। ठीक है, यानी कि जहाँ पर हमारा मल स्टोर होता है वहाँ को हम कहते हैं रेक्टम, जहाँ पे वो मल इकट्ठा होता है, हमारा वेस्ट प्रोडक्ट। जब यह थैली भर जाती है तो उसे फीसेस एनस द्वारा मल द्वार से बाहर निकाल दिया जाता है, जो भी हमारे शरीर का वेस्ट था, भोजन पचने के बाद जो भी वेस्ट बचा। ठीक है, और उसके बाद हम जानेंगे जो नॉनवेज यानी मांसाहारी खाने पर गौर करने वाली बातें। पहला है, लोग कहते हैं कि नॉनवेज खाना चाहिए क्योंकि इसमें प्रोटीन ज़्यादा होते हैं। प्रोटीन चाहे कम खाओ या ज़्यादा खाओ, उसे पचाने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, और यह भी तभी होगा जब पेट में जो एसिड है वो पेट का जो एसिड का pH है वो 3 होगा, 3 होगा या 3 से नीचे आएगा। अगर किसी को हमारे मोशन में अनपचा खाना आता है, जो हमने खाना खाया वो साबुत का साबुत हमारा निकल रहा है, जैसे कि भिंडी के बीज, टमाटर के बीज और जो भी पत्ते हैं, छिलके हैं टमाटर के, कुछ भी, तो वो जो दाने हैं, छोटे मोटे दाने, वो निकल रहे हैं अगर वैसे कि वैसे साबुत, तो यानी कि वो प्रोटीन हमारी बॉडी में पच नहीं रही है, हमारा एसिड वीक है। जब एसिड होगा तो हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट ये हमारा है खाना मल तो नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर हम इतना भी प्रोटीन खा ले, हमें इससे हमारे शरीर में वो ऑब्जॉर्ब नहीं होगा और उससे कोई फ़ायदा नहीं है, वो पचेगा नहीं। यानी ऐसे व्यक्ति को नॉनवेज खाना बेकार है जिसमें हमारा जो बॉडी का pH है 3 या उससे नीचे ना जाए। अगर जो हमारे पेट का pH है उससे जो वेस्ट प्रोडक्ट यानी फालतू चीज़ निकलती है वो शरीर के लिए ज़्यादा टॉक्सिक, जहरीली होती है। ठीक है, अगर उसकी पाचन शक्ति सही है तो कई सब्जियों में नॉनवेज के बराबर प्रोटीन मिल जाते हैं। जो हमारा नॉनवेज होता है उसके बराबर प्रोटीन मिल जाता है अगर जो हमारा पेट का pH है, एसिड का pH है, वो नॉर्मल होगा HCl का। ठीक है, इसीलिए सभी प्रकार से देखा जाए तो जो मांसाहारी खाने की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल पेट और पाचन संस्थान को ठीक रखना है। अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है तो हमारा जो भी हम खाएंगे वो प्रोटीन्स पचेंगे हमें, और हमें शाकाहारी भोजन से भी वो प्रोटीन्स मिल सकते हैं।
और यह देखना है कि हमारे मोशन में अनपचा खाना जैसे कि टमाटर का छिलका, हमें यह देखना है कि जो हमारे मोशन में है अनपचा खाना जैसे कि टमाटर का छिलका, सब्ज़ी के बीज या पत्ते वैसे के वैसे हमारे ओरिजिनल रूप में जैसे हमने खाए थे वैसे ही हमारे मोशन में निकल रहे हैं, मल में निकल रहे हैं, यानी कि जिनकी शक्ल सेम है, तो वो हमारा अनपचा खाना होता है, यूडीएफ होता है। अक्सर यह प्रश्न उठता है कि क्या सभी लोगों को मांसाहारी भोजन से दूर रहना है या सिर्फ न्यूरोथेरेपी उपचार के समय यह परहेज रखना काफ़ी है क्या? और तीसरा पॉइंट है कि शरीर में बीमारी आने के मूल कारण क्या हैं? पाचन संस्थान का ठीक रूप से काम नहीं करना। अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम नहीं करेगा तो हमारे शरीर में बीमारियां आएंगी। मांसाहारी भोजन भारी प्रोटीन और वसा मांसाहारी भोजन भारी प्रोटीन और वसा का बना है जो आसानी से पचता नहीं है। पुराने ज़माने में जो मांसाहारी भोजन खाते थे जो लोग, उन्हें उस जानवर को शिकार करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी, सो वो खाना पच जाता था। लेकिन आजकल जानवरों को मारने के लिए कोई खास शारीरिक श्रम नहीं करना पड़ता जिससे कि ऐसे भारी प्रोटीन्स हमारे पच जाएं। जब कोई व्यक्ति हमारे पास उपचार के लिए आता है, ट्रीटमेंट के लिए आता है न्यूरोथेरेपी से, तो उसका मतलब है कि उसकी पाचन संस्थान बिगड़ी हुई है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम उसका रोगी का बिगड़ा हुआ है। तो ऐसी अवस्था में उसका शरीर मांसाहारी भोजन को पचाने और उससे पोषण तत्वों को अवशोषित करने में असमर्थ होगा, यानी कि हमारा जो खाना हमने खाया वो ढंग से ऑब्जॉर्ब नहीं हो रहा। तो अगर भोजन ठीक से नहीं पचे तो उसे शरीर में टॉक्सिन्स, अनचाहे पदार्थ की जमावट हो जाएगी जिससे लिवर, त्वचा और किडनी पर प्रेशर आएगा, क्योंकि उन्हें टॉक्सिन्स को बाहर निकालना है शरीर से। तो उसके लिए उन्हें वो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लिवर को, त्वचा को और किडनी को। एक और ध्यान देने वाली बात है, अगला पॉइंट है, जिन प्राणियों या जो मुर्गियों को बेचने के लिए पाला जाता है, जो भी जीव हैं मुर्गियों को बेचने के लिए पाला जाता है, उन्हें कई हार्मोन्स की गोलियां दी जाती हैं ताकि वो जल्दी मोटे बने और व्यापारी को ज़्यादा लाभ मिले एवं ये जानवर बीमारियों का शिकार ना हो। ये जानवर मांसाहारियों का शिकार ना हो, इसके लिए उनके आहार में विभिन्न एंटीबायोटिक गोलियां दी जाती हैं जो उनके अंडों में, शरीर में, त्वचा, मांस में रह जाती हैं, तो खाने वाले के पेट में प्रवेश करेंगी ही। तो इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि बीमार जानवरों के मांस को बिक्री के लिए हो सकता है रख दिया जाता हो। तो इन सब का दुष्प्रभाव उनके मांस खाने के स्वास्थ्य पर पड़ेगा ही। तो इसके लिए स्वस्थ जीवन के लिए हमें नॉनवेज भोजन से दूर रहना चाहिए। अन्य गौर करने वाली बातें, शेर मांसाहारी होता है, लेकिन क्योंकि वह ना तो अनाज, सब्जी, फल या घास खा सकता है, मगर मांस ही इसका खुराक है और वह शाकाहारी जानवर का ही मांस खाता है, ना कि मांसाहारी जानवर का। मतलब वह गाय, भैंस, बकरी, हिरन इत्यादि को जो शाकाहारी हैं उनको ही खाता है, ना कि लोमड़ी, भेड़िया मांसाहारी जानवर को। उसी प्रकार चील भी चिड़िया, कबूतर जैसे शाकाहारी पक्षी को ही खाती है, ना कि कौवा, उल्लू जो मांसाहारी हैं। जो व्यक्ति मांसाहारी खाते हैं उनकी आंत है वो 20 फुट लंबी होती है, ठीक है, जबकि जो शाकाहारी होते हैं उनकी आंत 24 फुट लंबी होती है। मनुष्य की आंत आमतौर पर 24 फुट लंबी होती है, 24 फुट है, जो कि शाकाहारी भोजन के लिए ही बनी है। हमारा मुंह भी गाय या भैंस की तरह जुगाली कर सकता है, जो कि शाकाहारी है, ना कि कुत्ता या बिल्ली की तरह सीधा खुलता है। सो हमें ज़्यादातर शाकाहारी ही खाना चाहिए।
वेजिटेरियन। आज के लिए नमस्ते। ही डाइजेस्टिव सिस्टम आज हमारा सीरीज़ ख़त्म होता है, तो अगले में हम जानेंगे अगले टॉपिक के बारे में। नमस्ते।